Yes, students, the next topic is partition values. Now, what is partition values? Partition values or quantiles. Partition values. Partition values or quantiles. Quantiles. ठीक है. पार्टीशन वैल्यूज और क्वांटाइल्स क्या है? अभी हमने देखा कि पिछले लेक्चर में कि मीडियन क्या करता है, पूरी की पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. इसी तरह से अगर हम पूरी सीरीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास डिफरेंट पार्टीशन, जो भी मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो है डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज आ जाती हैं. तो मीडियन क्या करता है कि इस सीरीज को मतलब इसमें डिवाइड करता है ना. इसी तरह से हमारे पास है क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स डिवाइड्स द वैल्यूज, मतलब इस सीरीज को डिवाइड करता है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. क्वार्टाइल्स आपको पता है, एक साल को हम कहते हैं देयर आर 4 क्वार्टर्स, 4 हिस्सों में डिवाइड करना. क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली देना कि पूरा उसको जितनी भी सीरीज है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो है क्वार्टरली. अब क्वार्टरली में डिवाइड्स करने का इसका मतलब आपने 3 हिस्से बनाए. यहाँ से सीरीज आपकी शुरू थी तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपने उसको वैल्यू को दिया Q1, Q2 और Q3. ये आपके पास एंड वैल्यूज है. ठीक है. तो आपने जो है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4. तो Q1 Q2 Q3 आपके पास जो है मीन्स, और आप कह सकते हो दिस Q2 इज नथिंग बट दिस इज योर मीडियन. पूरा ही आधा हिस्सा में, क्योंकि मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. तो हमारे पास जो क्वार्टाइल्स है, आप कहोगे क्वार्टाइल्स जो है वो सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. इसी तरह से है हमारे पास क्वार्टाइल्स है. देन हमारे पास है डिसाइल्स. डिसाइल्स क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो आपके पास कितने बन जाएंगे वो, मान लो D1 D2 D3 अप टू D9. ठीक है. बाकी आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएंगी 10 इक्वल पार्ट्स के लिए. ठीक है. तो ये है आपके पास डिसाइल्स. इसी तरह से आपके पास है परसेंट, आप मतलब डिसाइल्स है. फिर परसेंटाइल्स. परसेंटाइल्स क्या करता है, इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. परसेंटाइल्स. क्वार्टाइल्स डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. आपके पास डिसाइल्स डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. परसेंटाइल डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. यानी कि आपके पास वो बनेगा P1 P2 अप टू P99. ठीक है. और ग्रुप सीरीज के लिए अगर आप कहोगे तो देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रुप. अदरवाइज अगर सिंपल सीरीज है, आपने 4 हिस्से कर दिए, क्वार्टाइल बन गया. सिंपल सीरीज है, 10 हिस्से कर दिए, डिसाइल बन गया. 99 कर दिए, परसेंटाइल बन गया. बट अगर ग्रुप्ड सीरीज है देन देयर आर फार्मूलाज फॉर डूइंग दिस. ठीक है. वट आर दोज फार्मूलाज राइटिंग दिस फॉर कैलकुलेटिंग द क्वार्टाइल्स. ठीक है. अगर आपने क्वार्टाइल निकालना है, आपके पास क्वार्टाइल है, तो आप कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइड बाई F. I डिवाइड बाई F H इंटू कैपिटल N डिवाइड बाई 4 माइनस C. और यहाँ पर भी आपके पास वो फिर H आएगा. ठीक है. कि कौन सा क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, कौन सा क्वार्टाइल है. तो उसको निकालने के लिए दिस L1 प्लस I. अब इनका आपको पता होना, हाँ H आपके पास कुछ भी हो सकता है ना, कितने को H कहाँ तक वेरी करेगा बता सकते हो. H में भी 1 2 और 3, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल. वेयर L1 इज दी, L1 क्या है आपके पास. अब L1 आपको पता होना चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. जो क्लास दी होगी उसकी लोअर लिमिट होएगी. I आपके पास विड्थ होएगी. I जो है वो विड्थ ऑफ द क्लास है. F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है. ठीक है. C जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. और आपके पास कैपिटल N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. वो टोटल फ्रीक्वेंसी है. सिमिलरली आप डिसाइल्स निकाल सकते हो. डिसाइल्स का क्या फार्मूला होगा, परसेंटाइल्स का क्या फार्मूला होगा.
वो आप लिखो यहाँ पे। देखो डिसाइल्स का क्या फार्मूला होगा यहाँ पे हमारे पास, डी के इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा K कैपिटल, K इंटू कैपिटल N, K इंटू कैपिटल N बाई 10 माइनस C, ठीक है। अब K कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 to 9, क्योंकि 9 डिसाइल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं परसेंटाइल का फार्मूला। परसेंटाइल का क्या फार्मूला होगा, परसेंटाइल का क्या फार्मूला होगा हमारे पास, P L इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ L इंटू एन डिवाइड बाई 100 माइनस C। अब L जो है वो वेरी करेगा 1 2 3 अप टू 99, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया हो तो आप उसके क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डिसाइल्स निकाल सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, अगर आप उसका निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप लिख लो, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल्स, फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल्स 7th डिसाइल, सारे नहीं निकाल सकते, 7th डिसाइल एंड 82 नंबर, यानी 82 number percentile for the following data. Find the median, quartile, 7th decile and 82 है percentile for the following data. Data क्या दिया हुआ है आपके पास, wages दिए हुए हैं, ठीक है। wages, उसमें wages आपके पास दिए हुए हैं, frequency दी हुई है उसकी, frequency दी हुई, तो wages क्या है आपके पास, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 0 to 10 आपके पास कितना दिया हुआ है, 22, then 38, then 46, then 35, then 20, ठीक है। अब आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे क्यूमुलेटिव, जितना शुरू में है, दिस प्लस दिस कितना हो गया 60, फिर उसके बाद दिस प्लस दिस कितना हो गया 106, फिर दिस प्लस दिस कितना हो गया 141, दिस प्लस दिस कितना हो गया 161, ठीक है। ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैपिटल एन क्या होता है पता है आपको, फिर कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन क्या हो जाएगा मेरा 161। बस इस तरह से आपने कोई भी डाटा दिया उसकी क्यूमुलेटिव निकाल लेनी है, फिर जो मैंने अब बोला है वो निकाल कर आप मुझे इसका आंसर बताओगे कि कैसे निकाला है। दिस इज अबाउट पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। कितना पार्टीशन, क्वार्टाइल्स में करना है, डिसाइल में करना है, परसेंटाइल में करना है। सिंपल है तो उनके पार्ट्स कर देने हैं, अगर ग्रुप्ड में है तो आपको जो 3 फार्मूला दिए हैं उन तीनों फार्मूला से कर देना है। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसको निकाल करके आप देखना कि किस तरह से आप कोई भी डिसाइल, कोई भी क्वार्टाइल, कोई भी परसेंटाइल निकाल सकते हो, ठीक है।